प्रीवियस क्लास में हमने हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो जेनेटिकली मटेरियल है वो डीएनए है। अब आज हमारे लिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पढ़ना है कि जो आखिर क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फॉस्फोरस और सल्फ़र के लिए उन्होंने नाइट्रोजन भी रेडियो एक्टिव होता है, फिर नाइट्रोजन को क्यों नहीं लिया। तो जो नाइट्रोजन है वो हमारे डीएनए में भी पाई जाती है और वो हमारे जो प्रोटीन होता है उसमें भी पाई जाती है। नाइट्रोजन इन दोनों में पाए जाने के कारण बाद में जो हमारे लिए रिजल्ट मिलते एक्सपेरिमेंट के, हम उनमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते कि रेडियो एक्टिविटी डीएनए के कारण है कि मतलब प्रोटीन के कारण है, और हमें डिफाइन नहीं कर पाते कि जो डीएनए है वो जेनेटिकली मटेरियल है या जो प्रोटीन है वो जेनेटिकली मटेरियल है। यही एक रीज़न था कि उन्होंने आइसोटॉप्स जो है वो फॉस्फोरस और सल्फ़र के लिए उन्होंने नाइट्रोजन को नहीं लिया, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन में भी थी और डीएनए में भी। तो इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है आज जो हमारे मेन जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इसे हम इंग्लिश में इसे हम हिंदी में आनुवांशिक कोड भी कहते हैं। आनुवांशिक कोड। अब यहाँ पे हमारे लिए समझना है कि ये जेनेटिक कोड क्या है। तो जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक, और कोड मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें सूचनाएं होती हों। तो जो जेनेटिक कोड होता है वो इस प्रकार का एक कोड होता है जो डीएनए का बना होता है और नाइट्रोजनी बेसिस का। और जो जेनेटिक कोड होता है उस जेनेटिक कोड में जितनी भी हमारी जो इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आनुवांशिक जो जेनेटिकली जो इंफॉर्मेशन या जो आनुवांशिक जितनी भी सूचनाएं हैं वो सभी इस कोड में पाई जाती हैं। और आपको पता है कि ये जो हमारे आनुवांशिक कोड होते हैं, ये आनुवांशिक कोड ही डिसाइड करते हैं कि कैरेक्टर किस प्रकार से बनेंगे। तो आनुवांशिक कोड जो है वो 3 नाइट्रोजनी बेसिस का बना होता है, और ये जो 3 नाइट्रोजनी बेसिस का ग्रुप होता है, इस ग्रुप के लिए हम कोडॉन बोलते हैं। कोडॉन यानी कि त्रिक नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम। त्रिक यानी 3 नाइट्रोजन बेसिस, त्रिक क्षारक क्रम। फॉर एग्जाम्पल के लिए AUG या मिथ्योनिन, ये हमारा जो कोड है वो मिथ्योनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है, मिथ्योनिन। और ये जो कोडॉन होते हैं, इन कोडॉन में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो टैप यानी कि निहित होती हैं, और आनुवांशिक सूचनाएं इन्हीं के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो कोडॉन जो है वो 3 नाइट्रोजनी बेसिस का बना होता है, और ये जो 3 नाइट्रोजनी बेसिस हैं, ये जो इनका वर्क है वो ये रहता है कि ये जो डीएनए में सूचनाएं होती हैं उन डीएनए सूचनाओं को साइटोप्लाज्म में ले जाते हैं। देन वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गन्स जो जैसे कि राइबोसोम जिसमें प्रोटीन बनता है, और ये जो कोडॉन है इसके ये जो हमारे AUG यानी कि कोड होते हैं, ये कोड जो है वो दूसरी पीढ़ी में जाकर और अनुलेखन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ट्रांसलेशन होता है। देन इसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इसके यदि हम क्वालिटी देखें कि जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या हैं, तो अभी आपको बताया कि जेनेटिक जो कोड होता है वो 3 नाइट्रोजनी बेसिस का बना होता है, और ये जो 3 नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं इनका जो क्रम होता है वो एक विशिष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हमारे मतलब कि जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं, कोडॉन होते हैं, ये कोडॉन अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स। आपको पता है जो प्रोटीन है उसकी एकलक इकाई अमीनो एसिड होता है, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में क्रिया करते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं,
इसके दौरान ट्रांसलेशन होता है और फिर हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जो मिथ्योनिन AUG कोडॉन होता है, यहाँ पे एडेनिन, यूरैसिल और ग्वानिन ये 3 नाइट्रोजनी बेसिस हैं और ये जिस अमीनो अम्ल को कोड करते हैं उस अमीनो अम्ल का नाम मिथ्योनिन होता है। अब ये हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हमारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं मान लीजिए। अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे मिथ्योनिन अमीनो अम्ल है, मिथ्योनिन। इस मिथ्योनिन को कोड करने का जो वर्क है वो AUG कोडॉन करता है, AUG से कोड करता है। देन इसके बाद जो हमारा हमें इसके कैरेक्टर यानी कि विशेषताएं, क्वालिटी को पढ़ना है जेनेटिक कोड की। तो जो कोडॉन होते हैं उन कोडॉन में कहीं भी गैप नहीं पाए जाते। ये AUG में कहीं भी मैंने कॉमा नहीं लगाया, यानी कि कॉमा रहित कोडॉन। डीजेनरेसी भी इनमें पाई जाती है, यानी कि एक कोडॉन जो है वो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स को एक से ज़्यादा अमीनो अम्ल को बना सकता है और संदिग्धता भी इनमें पाई जाती है, यानी एक जो हमारा कोडॉन है वो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, लेकिन जो डीजेनरेसी है वो इसके अपोजिट हो जाती है। और इसकी एक और क्वालिटी होती है प्रारंभन कोडॉन या इनिशियल कोडॉन। तो जब भी हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और उसके पहले अमीनो अम्ल की चेन का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले उसमें जो अमीनो एसिड आएगा वो मिथ्योनिन रहेगा और इससे जो कोड करेगा उस कोडॉन का नाम AUG रहेगा। तो AUG के लिए हम प्रारंभिक कोडॉन कहते हैं, प्रारंभिक कोडॉन। और ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ये जब प्रॉपर बन जाएगी, जितने अमीनो एसिड्स की हमें चाहिए है, देन उसके बाद इसकी एंडिंग होती है, ये बनना जो है वो ख़त्म होने लगती है और लास्ट में 3 कोडॉन और आते हैं। इन कोडॉन के लिए हम समापन कोडॉन कहते हैं, जो इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के जो निर्माण है उसको बंद करेगी। और ये तीनों जो समापन कोडॉन होते हैं, समापन कोडॉन, समापन कोडॉन ये जो है 3 होते हैं, AUA, UAG और UGA, यानी कि इन्हें हम शॉर्ट में ओक्रे, अंबर और ओपेल कहते हैं। ओक्रे, एम्बर और ओपल। तो जो हमारे ओक्रे, अंबर, ओपल यानी कि UAA, UAG और UGA ये पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन को रोकते हैं और इन्हें हम समापन कोडॉन, इनका जो निक नेम होता है इन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन। तो इस प्रकार से इसमें और भी कई क्वालिटी होती है। यूनिवर्सल होता है, यानी कि एक कोडॉन हमेशा जो है वो एक ही फिक्स अमीनो अम्ल को कोड करेगा, जैसे कि जो फिनाइल एलिलिन होता है उसको UAA कोड करता है, UAA। तो यूनिवर्सल है, जितने भी जीवों में फिनाइल एलिलिन अमीनो एसिड बनेगा उस अमीनो एसिड को बनाने वाला जो कोडॉन होगा वो हमेशा UAA ही होगा। ऐसा नहीं है कि AUG जो है वो फिनाइल एलिलिन को बना दे। तो इनमें ये एक क्वालिटी होती है स्पेसिफिक जो इनमें पाई जाती है। देन इसके बाद हमें पढ़ना है कि जेनेटिक कोड में जो कोडॉन रहते हैं, जो 3 नाइट्रोजनी बेसिस के बने होते हैं, ये 3 नाइट्रोजनी बेसिस यानी कि कोडॉन का एक एंटी कोडॉन होता है। जैसे कि यहाँ पे AUG है, तो जब प्रोटीन निर्माण होगा तो राइबोसोम की जो सतह होगी या जो RNA की सतह होगी उस पर 3 नाइट्रोजनी बेसिस होंगे जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इनके पूरक होंगे। जैसे यहाँ पे A है तो उसका पूरक T होगा, U का पूरक G होगा और G का पूरक जो है वो C होगा, यानी कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, पूरक होंगे। और ये जो यहाँ पे कोडॉन के लिए जो एक प्लेस पाई जाती है उसे हम कोडॉन सरफेस या एंटी कोडॉन कहते हैं, जहाँ पे इन कोडॉन के अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन आकर जुड़ते हैं।
और इन्हीं आनुवांशिक सूचनाएं जो इस कोड में निहित होती हैं, उन आनुवांशिक सूचनाओं को फिर उनका अनुलेखन होता है और उन अनुलेखन से जो सूचनाएं होती हैं उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनता है और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो अन्य प्रोसेस है वो होती है।